चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं। कल अपन ने 2 होमवर्क और 2 क्लास वर्क के क्वेश्चन करे थे। आज अपन उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। फरहान एंड अरमान are partners in a firm. Their capital at the beginning ₹1,50,000. They withdrew for personal use 8,000 and 12,000. Farhan is entitled to salary ₹4,000 per month and commission of 10% of net profit before charging any commission. Arman is entitled to salary of ₹10,000 per annum and commission 10% of net profit after charging all commission. Net profit before charging any commission for the year ended 31st March 23 was ₹1,68,000. So the distribution of profit among the partners. ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा सामने वही है। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में प्रॉफिट का बैलेंस उतार देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,68,000। ठीक है, अब अपन दोनों को सैलरी देने की बात करिए तो सैलरी टू फरहान 4,000 पर मंथ, तो टू सैलरी टू फरहान 4,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ की 48,000। अरमान को भी सैलरी देना है 10,000 पर एनम, तो टू अरमान सैलरी 10,000, तो ये दोनों की सैलरी हो गई। अब दोनों को कमीशन भी देना है, तो पहले फरहान की बात करते हैं। एंड कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो फरहान को नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो अभी हमारी क्रेडिट की टोटल है 168 में से 48 और 10 माइनस करेंगे, 48 और 10 मतलब 58, तो 168 में से 58,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 1,10,000 और 1,10,000 का 10% फरहान का कमीशन हुआ 11,000। 1,10,000 का 10% 11,000। कमीशन देने के पहले का प्रॉफिट हमारा है 168 माइनस 58, 110 का 10% 11,000 बराबर है। अब अरमान का कमीशन देखते हैं। एंड कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब अरमान को दोनों के कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% कमीशन देना है। तो चलो ठीक है, दोनों का कमीशन तो नहीं मालूम है लेकिन एक का तो मालूम है ना। तो 168 माइनस 58 माइनस 11, 168 माइनस 58 माइनस 11, तो ये बचेगा 99,000। और यही फार्मूला लगा देंगे, मैंने आपको बताया था आफ्टर चार्जिंग कमीशन होगा तो फार्मूला क्या लगेगा, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जो कि अपन लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो 99,000 इनटू 10 अपॉन 110, 99,000 इनटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो ये आएगा 9,000। तो टू कमीशन टू अरमान 9,000। अब 99 में से 9 और माइनस करेंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है 90,000, और 90,000 को हम दोनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इक्वल। ठीक है, तो दोनों पार्टनर्स में इक्वली हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 90,000 फरहान को 45, अरमान को 45। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद अपने को बोले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना देंगे। कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस उतारते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, दोनों की कैपिटल बिगनिंग में 1,00,000 और 50,000 थी। एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 8,000 एंड 12,000, तो टू ड्राइंग्स 8,000 12,000। सबसे पहले क्वेश्चन में से दो फिगर ढूंढ लो, कैपिटल का बैलेंस और ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू ड्राइंग्स। अब जहां जहां एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स के नाम लिखे हैं उसकी क्रॉस पोस्टिंग कर दो। डेबिट वाले फिगर क्रेडिट में आ जाएंगे, तो दोनों पार्टनर्स को सैलरी देना है, तो बाय सैलरी फरहान को 48,000, अरमान को 10,000। बाय कमीशन अभी अपन ने कैलकुलेट करा, फरहान को 11,000, अरमान को 9,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
अभी जो प्रॉफिट आया था 90,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करा है 45 तो जो जो भी देना है उनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में और जो लेना हो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो ड्राइंग्स तो है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है। तो अब कैपिटल अकाउंट में का बैलेंस निकाल देंगे, एक एक पार्टनर्स की क्रेडिट टोटल लगाओ, उसमें से डेबिट टोटल माइनस करते जाओ, जो आएगा वो बैलेंस। तो पहले फरहान की टोटल है 2,04,000 क्रेडिट की, 2,04,000, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेंगे 196, तो 2 बैलेंस क्रेडिट डाउन 196। ऐसे ही अरमान की क्रेडिट की टोटल है 1,14,000, 114 में से 12 माइनस करेंगे तो बचेंगे 1,02,000। तो फरहान का कैपिटल का बैलेंस 196, अरमान का कैपिटल का बैलेंस 1,02,000। ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हुआ, दोनों साइड की टोटल इक्वल, बराबर है। अब ऐसा एक क्वेश्चन होमवर्क में आपको मिलेगा, होमवर्क 3rd A, सेम क्वेश्चन है, फिगर चेंज है जो आपको करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन होमवर्क में मिलेगा, होमवर्क 3rd B, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क क्या आप करेंगे, ठीक है। तो 3rd क्वेश्चन आज अपन ने प्रैक्टिस करी, उस टाइप के सेम 2 क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल होमवर्क के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास वर्क 4, हिमांशु वन ऑफ द पार्टनर हैज ड्रॉन ₹3,000 per month, calculate interest on drawings at the rate of 10% per annum in such condition. First case, he withdraw first day of every month, हर मंथ के बिगनिंग में, स्टार्टिंग में फर्स्ट डे वो विड्रॉ करता है। तो मैंने आपको बताया था एक फिक्स अमाउंट मंथली बेसिस पे विड्रॉ करेंगे, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ है तो हम 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। सिंगल अमाउंट 3,000 पे 10%, 3,000 पे 10%, 6.5 मंथ का, तो ये टोटल मंथ की टोटल होती है 78 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो वही 6.5 आएगा। आप उसको ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, 3,000 का 10% 300 इंटू 6.5, आंसर वही आएगा, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 तरीके से मैंने आपको सिखाया था, 7 ट्रिक बिल्कुल मैंने आपको समझाई थी पहले, ठीक है। बिगनिंग में अगर मंथली बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया जाता है तो सीधा सिंगल अमाउंट पे उतने % इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, मन में इंटू 6.5, बराबर है। सेकंड केस है, ही विड्रॉ लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में, हर महीने के एंड में कैलकुलेट करेंगे अपन 5.5 मंथ का, ठीक है ना। तो चाहो तो आप पूरा फार्मूला डिटेल में कर सकते हो, नहीं तो मैंने 7 ट्रिक बताई है। 3,000 का 10% इंटू 5.5, सीधा अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट वो आएगा, चाहे आप डिटेल में वर्किंग नोट करो या 60 करो। तो फर्स्ट डे अगर विड्रॉ करता है तो 6.5 मंथ का सिंगल अमाउंट पे, लास्ट डे विड्रॉ करता है तो 5.5 मंथ का सिंगल अमाउंट पे, और हर मंथ के मिड में विड्रॉ करता है तो 6 मंथ का, बीच में मतलब बीच का 6 मंथ का, बराबर है। तो केस 3rd, क्वेश्चन वही है, 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 3,000 पर मंथ वो विड्रॉ करता है, ही विड्रॉ द मिड डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में, मिड में, तो सीधा 3,000 का 10% 300 इंटू 6, 1,800 आंसर आ जाएगा। चाहो तो डिटेल मेथड से भी कर सकते हो, चाहो तो शॉर्टकट मेथड से, बराबर है। चलो यही क्वेश्चन आपके सामने फिर आ रहा है, 4th केस, अब समझना आपने। हिमांशु वन ऑफ द पार्टनर है ड्रॉन ₹3,000 पर मंथ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम इन सच कंडीशन, ही विड्रॉ फर्स्ट डे ओनली लास्ट 6 मंथ, आखिरी के 6 महीने में उन्होंने अमाउंट विड्रॉ करा है, ठीक है ना। तो अब यहां पे अपने को आखिरी के 6 महीने, हर महीने के बिगनिंग में, और वो भी लास्ट के 6 मंथ में, फर्स्ट 6 मंथ में उन्होंने कोई अमाउंट विड्रॉ नहीं करा, तो शुरू के 6 मंथ छोड़ दो, लास्ट 6 मंथ ले लो आप, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इनकी टोटल हो रही है 21,
लास्ट 6 मंथ लेना आपने को, तो 21 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा, तो अमाउंट इंटू रेट इंटू मंथ अपान में 12 कर देंगे, तो 3000 का 10% 21 डिवाइडेड बाय 12। इसके पहले मैंने 60 ट्रिक जो बताई थी उसमें क्या हुआ था, वो जो टोटल थी उस टोटल को 12 से डिवाइड करके ही आया था 6.5, 5.5 एंड 6। और जब कुछ मंथ विड्रॉ करते हैं तो आप मंथ की टोटल लगा लो, भैया आखिरी के 6 महीने, फर्स्ट मंथ के फर्स्ट में विड्रॉ करता जो अमाउंट तो उस पे 12 मंथ का, फर्स्ट सेकंड मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ करता तो उस पे 11 मंथ का, थर्ड मंथ में, फोर्थ मंथ में, फिफ्थ मंथ में और 6th मंथ में। तो हमने फर्स्ट 6 मंथ तो विड्रॉ नहीं करा, 7th मंथ से विड्रॉ करना चालू करा, तो लास्ट 6 मंथ की टोटल लगा देंगे 21 डिवाइडेड बाय 12, तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 525। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वही है, 3000 मंथली बेसिस पे विड्रॉ करता है, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम। ही विड्रॉ लास्ट डे ऑफ लास्ट 6 मंथ, उसने आखिरी के 6 महीने में विड्रॉ करा और वो भी लास्ट डे, तो लास्ट 6 मंथ की टोटल ले लो, फर्स्ट 6 मंथ को छोड़ो, ठीक है ना, तो लास्ट 6 मंथ की टोटल होगी 5, 4, 3, 2, 1, 15, तो 15 बाय 12, तो 3000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 15 बाय 12, ये आ जाएगा 375, बराबर है। चलो एक और केस देखते हैं अपन। क्वेश्चन वही है, 3000 मंथली बेसिस पे विड्रॉ करता है, 10% इंटरेस्ट चार्ज करना मंथ में, कब, ही विड्रॉ मिड डे ऑफ लास्ट 6 मंथ, तो आखिरी के 6 महीने में मिड में विड्रॉ करे, तो फर्स्ट 6 मंथ में तो उसने विड्रॉ ही नहीं करे, 7th मंथ के मिड से उसने विड्रॉ चालू करा था, 7th मंथ के मिड में जो विड्रॉ करा था उस पे 5.5 मंथ का, 8th मंथ के मिड में जो उसने विड्रॉ करा था उस पे 4.5 मंथ का, 9th मंथ में 3.5, 10th, 11th और 12th मंथ के मिड में जो विड्रॉ करा उस पे हाफ मंथ का, तो इसे यहाँ मंथ लास्ट 6 मंथ की टोटल जो हो रही है वो 18 हो रही है, तो 18 बाय 12, तो 3000 पे 10% इंटू 18 बाय 12, 450 इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, बराबर है। ये अब आपको जब भी समझ में आएगा जब आपने स्टार्टिंग के वीडियो देखे होंगे, ठीक है। चलो, हिमांशु वन ऑफ द पार्टनर हैज ड्रॉन 3000 per month, calculate interest on 10% per annum. In such condition, he withdrew first day of first 6 month. शुरू के 6 मंथ में विड्रॉ करा है, लास्ट 6 मंथ में विड्रॉ नहीं करा, और वो भी शुरू के 6 मंथ में फर्स्ट डे, तो फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डे जो विड्रॉ करा था उस पर 12 मंथ का, सेकंड मंथ के फर्स्ट डे जो विड्रॉ करा था उस पर 11 मंथ का, 10, 9, 8, 7, फर्स्ट 6 मंथ में उसने विड्रॉ करा, तो फर्स्ट 6 मंथ की टोटल हो गई 57, तो 57 डिवाइडेड बाय 12, तो 3000 पे 10% इंटू 57 डिवाइडेड बाय 12, ये इंटरेस्ट आ गया आपका 1425। क्वेश्चन वही है, ही विड्रू लास्ट डे ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ में उन्होंने लास्ट डे विड्रॉ करा, तो फर्स्ट 6 मंथ, तो फर्स्ट मंथ के लास्ट डे जो उसने अमाउंट विड्रॉ करा उस पे 11 मंथ का, सेकंड मंथ के लास्ट डे जो विड्रॉ करा उस पे 10 मंथ का, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ और 6 मंथ, तो शुरू के 6 महीने में उन्होंने लास्ट डे जो अमाउंट विड्रॉ करे उन पे इतने इतने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो फर्स्ट 6 मंथ की इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मंथ की टोटल हो रही है 51, तो 51 डिवाइडेड बाय 12, तो 3000 पे 10% 10/100 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 12, इंटरेस्ट का अमाउंट होगा 1275। अगला केस, ही विड्रू मिड डे ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, वो फर्स्ट 6 मंथ के मिड में अमाउंट विड्रॉ करता है, तो फर्स्ट मंथ के मिड में जो उसने अमाउंट विड्रॉ करा है उस पे 11.5 मंथ का, सेकंड मंथ के मिड में जो विड्रॉ करा है उस पे 10.5, 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, टोटल फर्स्ट 6 मंथ में जो उसने विड्रॉ करा है उसका मंथ की टोटल होती है 54, तो इंटरेस्ट होगा 3000 पे 10% इंटू 54 डिवाइडेड बाय 12,
इंटू 54 डिवाइडेड बाय 12, तो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा 1350, बराबर है। तो मंथली बेसिस पे कोई पार्टनर्स अमाउंट विड्रॉ करता है, कहीं पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और वो थ्रू आउट 12 मंथ है, पूरे 12 महीने उसने एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स डेट को विड्रॉ करा है, तो वो फिक्स डेट जो होगी वो यदि मंथ के बिगनिंग में है तो 6.5 मंथ का, मंथ के एंड में है तो 5.5 मंथ का, और मंथ के मिड में है तो 6 मंथ का। ये सार्ट्रिक ध्यान रखना। और बाकी कुछ महीने फर्स्ट 4 मंथ, लास्ट 4 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ, तो मैंने आपको तरीका बताया है, उतने महीने की टोटल आप लगा ले, और वही तरीका अपना उतने अमाउंट पे, सिंगल अमाउंट पे उतने परसेंट इनटू टोटल मंथ डिवाइडेड बाय 12 कर दो, बराबर है। होमवर्क 4th A, होमवर्क 4th B, तो एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, सेम सिचुएशन के, सेम टाइप के 2 क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूं। आज हमने 2 क्वेश्चन करे हैं और दोनों के 2-2 क्वेश्चन होमवर्क में हमने लिए हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।